राधे राधे बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लड्डू गोपाल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण के कुछ पंक्तियों के बारे में कि रामायण का क्या महत्व है, रामायण पढ़ने से क्या लाभ होता है और रामायण को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो आज का यह वीडियो इसी प्रसंग के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही रामायण, गीता, महाभारत और श्रीमद् भागवत कथा आदि के श्लोकों और प्रसंगों को लेकर आती रहती हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों, यह जो प्रसंग है यह श्री तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस के महात्म से मैंने लिया है कि इसका महात्म क्या है, रामायण पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है, वो बताया है। तो इसकी कुछ पंक्तियाँ मुझे अच्छी लगी तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। श्री रामायण जी के विषय में यह कहा गया है कि श्री रामायण स्वर्ग निसेनी, भक्त जनन का आनंद देनी। श्री रामायण सद्गुण माता, अग्ग जाहि पढ़ होय सुज्ञाता। यानी श्री रामायण जी स्वर्ग में जाने की सीढ़ी के समान है, जो भक्त जनों को आनंददायक है। यह श्रेष्ठ गुणों की जननी है, जिसे पढ़कर मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। पाप समूह तूल की राशि, रामायण पावक कड़िकासी। मोह पुंज तम किरण तमारी, काम अगन का शीतल वारी। अर्थात पाप समूह रूपी रुई के ढेर को जलाने के लिए रामायण चिंगारी के समान है। यह मोह रूपी अंधकार को सूर्य की किरण और काल रूपी अग्नि को शीतल पानी के समान है। रामायण शशि किरभ सुहाई, संत चकोरन कहु सुखदाई। धन्य धन्य श्री तुलसीदास धनी, जगहित रामायण राखी बनी। अर्थात रामायण सुंदर चंद्र किरण के समान है, जो संत रूपी चकोरों को सुखदायक है। श्री तुलसीदास जी को अनेकों बार धन्यवाद है, जिन्होंने जगत के उपकार के लिए रामायण बनाई है। और आगे कहा है, नीच ऊंच जेते नर नारी, श्री रामायण सब कह प्यारी। रामायण सो नेह लगावे, अधन अपत्य सो बितु सुत पावे। अर्थात ऊंच नीच जितने भी स्त्री पुरुष हैं, उन सबको रामायण प्यारी है। रामायण से प्रेम करे तो निर्धन और पुत्रहीन धन और पुत्र पा जाता है। रामायण सो नेह किए, सिद्ध होत सब काम। है सबको कल्याण दा, पढ़ सुन लेहु विश्राम। यानी श्री रामायण से प्रेम करने से संपूर्ण कार्य सफल हो जाते हैं। यह सबको कल्याण देने वाली है और इसे पढ़कर और सुनकर तो शांति लाभ मिलता है। रामायण के महात्म को बताते हुए तुलसीदास जी ने एक प्रसंग का वर्णन किया है। होती रहे एक ठाव रामायण, तेह मग आवत पाप परायण। कछुक कान मह परि गए बाता, चलत पंथ कहूँ भयो पपाता। अर्थात एक स्थान पर रामायण की कथा हो रही थी। मार्ग से एक पापी आ रहा था और उसके कानों में थोड़ी सी कथा पड़ गई, तो मार्ग में चलते हुए वह गिर पड़ा। गिरते तुरंत छूट तन गयो, तह अद्भुत एक अचरज भयो। ताहि लेन आए यमदूता, निज पासन बांध्यो मजबूता। अर्थात गिरते ही तुरंत उसका शरीर छूट गया और तब वहाँ एक भारी आश्चर्य हुआ। उसे लेने के लिए यमदूत आए और उन्होंने अपने पासों से खूब मजबूती से उसे बांध लिया। अति आतुर हरिजन तहाँ आए, छीन लीन बहुत त्रास दिखाए। रामायण पर सुन यहाँ काना, लई जई हैं बैठारी विमाना। और तभी शीघ्रता से वहाँ श्री हरि के दूत आ गए और यमदूतों को बहुत भय दिखाकर उन्होंने उसे छीन लिया और कहा कि इसने कानों से रामायण सुनी है, अतः इसे यमलोक नहीं ले जाना है, इसे विमान में बैठा कर ले जाना है। रामायण प्रताप सो गयो पासदन साथ, दूत चले यम के सदन, खीजत मीजत हाथ। यानी रामायण के प्रताप से वह पापी दूतों के साथ स्वर्ग को गया और यम के दूत खाली हाथ यमलोक चले गए। तो बंधुओं, इतना प्रताप है रामायण पढ़ने का कि एक पापी भी अपने पाप से मुक्त होकर यमलोक ना जाकर स्वर्ग चला जाता है। यह प्रसंग तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। यह प्रसंग आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और मैं ऐसे ही प्रसंगों को लेकर आती रहती हूँ, श्लोकों को लेकर आती रहती हूँ हमारे धर्म ग्रंथों से। तो अगर आप ऐसे ही धार्मिक कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही धार्मिक प्रसंगों, दोहों और श्लोकों को लेकर आती रहती हूँ। तो बंधुओं, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।